सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी पर जिसका नाम है घोस्ट वाइफ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी के एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट आता है जो काफी मस्त है। also इस मूवी को देखते वक्त हमारा एक इमोशनल बॉन्ड भी इस मूवी के एंड तक बन जाता है जो काफी मस्त है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे और नीचे कमेंट कर दे ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े एंड मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिले। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मॉन्क को देख पाते हैं जो एक लड़की पर एक्सोर्सिज्म कर रहा था। दूसरे सीन में हम नार्ड नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो हाल ही में बैंकॉक में अपने 10th की पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर रुकती है जहां उसकी मुलाकात मैक नाम के एक लड़के से होती है जो 12th स्टैंडर्ड में था और 2 साल इससे सीनियर था। इन्हें देर हो रही थी इसलिए दोनों कैब से स्कूल में पहुंचते हैं एंड इन दोनों में पहले दिन से ही बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। ये दोनों सून एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और स्कूल में चलता है और स्कूल में कुछ दिन मिलने के बाद एग्जाम्स के समय में मैक एक बार नार्ड को पढ़ाने के लिए उसके अपार्टमेंट के नीचे जाता है। जब दोनों भी पढ़ रहे थे तो बाकी लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते थे वो इन्हें यहाँ पर देखकर गॉसिप करने लगते हैं। तो नार्ड मैक को उसके अपार्टमेंट में ले जाती है एंड दोनों भी वहाँ पर पढ़ने लगते हैं। अब ये रोज का होने लगा था। दिन भर मैक नार्ड को पढ़ाता था और शाम को वो चला जाता था और इनमें प्यार भी बढ़ता जा रहा था। एक रात देर होने के चलते नार्ड मैक को उसी के घर में सुलाती है पर एक बॉर्डर लाइन के पार। ऐसे अब रोज रात को भी मैक नार्ड के घर पर रुकने लगता है और एक रात दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद भी सब कुछ अभी तक सही चल रहा था बट कुछ दिनों के बाद मैक की मॉम स्कूल में नार्ड की कंप्लेंट कर देती है कि ये लड़की पैसों के लिए मैक को फंसा रही है और मैक दिन भर इसके रूम पर ही पड़ा रहता है और ये मैटर अब बढ़ जाता है। नार्ड की मॉम को भी बुलाया जाता है। दोनों कपल्स की मॉम बच्चों को एक दूसरे से ब्रेकअप करने बोल देती है पर ये दोनों नहीं सुनते। इसलिए एक दिन मैक की मॉम उसे एग्जाम्स के बाद उसके आंटी के घर पर अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए भेज देती है। तो नार्ड अकेली पड़ गई थी। एक दिन उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो नार्ड की मॉम उसे काफी समझाती है और उस बच्चे को गिराने के लिए मना लेती है। और गाइस, यहाँ से मेन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। दोनों माँ बेटी एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर ये गैर कानूनी काम होता था। वहाँ नार्ड का बच्चा गिराने के लिए उसे थिएटर में ले जाया जाता है पर प्रोसेस के दौरान ही नार्ड की मौत हो जाती है और हम नार्ड की आत्मा को देखते हैं जो एक एविल बच्चे को जन्म देती है और वो अपने बॉडी को भी देख पा रही थी जिस पे हाथ रख के उसकी मॉम रो रही थी। तो नार्ड की आत्मा अपने रहने के अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। जब उसकी मॉम उस अपार्टमेंट में आती है तो नार्ड की आत्मा उसे डरा के वहाँ से भगा देती है। उसी रात को हम सारे अपार्टमेंट्स की लैंडलेडी को देख पाते हैं जो सबको बोलती है कि नार्ड मर चुकी है पर वही एक होटल में काम करने वाला वेटर बोलता है कि उसने तो अभी कुछ देर पहले ही उस अपार्टमेंट से आवाजें आती सुनी थी। तो अगर वो मर गई है तो उसके अपार्टमेंट में कौन था। इस बात को इग्नोर करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। आधी रात को लैंडलेडी जब सो रही थी तो टीवी 2-3 बार अपने आप स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही वो टीवी ऑफ करती है तो उसे नार्ड की आत्मा टीवी के रिफ्लेक्शन में देखती है। यानी नार्ड की आत्मा ने लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। अगले दिन सुबह होते ही लैंडलेडी नार्ड के मॉम को कॉल करके हो रहे सारे प्रॉब्लम सुनाती है। तो नार्ड की मॉम अब नार्ड की आत्मा को वहां से भगाने के लिए एक घोस्ट एक्सपर्ट को बुलाती है और वो उस एक्सपर्ट को उस हॉस्पिटल में ले जाती है जहां नार्ड मरी थी। वहां पर प्रे करते ही नार्ड की आत्मा वहां पर आ जाती है एंड वो इस घोस्ट एक्सपर्ट पर हमला करके उसे वहां से भगा देती है। देन हम दूसरी तरफ मैक को देख पाते हैं जो रोज नार्ड को कॉल करता था, उसे मैसेज करता था बट कोई भी जवाब ना मिलने के कारण वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। पर उसे ये बात मालूम नहीं थी कि नार्ड कब की मर चुकी है। देन अपार्टमेंट्स में हम उसी रात को एक लेडी को देख पाते हैं जो शॉपिंग करके वापस अपने घर आई थी पर नार्ड की आत्मा
उसे अपने एविल बच्चे के साथ डरा के वहाँ से भगा देती है। अगली सुबह सारे अपार्टमेंट्स के लोग लैंडलेडी को बोलते हैं कि इस घोस्ट का कुछ करो वरना सभी यहाँ से चले जाएंगे एंड रेंट भी नहीं पे करेंगे। तो लैंडलेडी एक शैमन को बुलाती है जो अपने एक डिसाइपल के साथ वहाँ पर आया हुआ था। वो बिल्डिंग खाली करवा के ऊपर 4th फ्लोर पर जाता है जहाँ पर आत्मा थी। वहाँ इस शामन के डिसाइपल को एक बच्चा दिखता है तो वो उसके साथ खेलने लगता है, बट असल में वो नार्ड का एविल बच्चा था। देन ये दोनों नार्ड के कमरे में जाते हैं जहाँ नार्ड अपनी शक्तियों से इन दोनों को मार के वहाँ से भगा देती है। तो कुछ भी करने से आत्मा नहीं जा रही थी, इसलिए सारे लोग अपार्टमेंट्स छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब कुछ ही लोग बचे थे जो इन अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेटेड मैक अपनी आंटी को झूठ बोलता है कि वो 2 वीक्स के लिए कॉलेज कैंप में जा रहा है और वो अगेन बैंकॉक में वापस आ जाता है और सीधा पहुंच जाता है नार्ड के अपार्टमेंट में। और जैसे ही वो रात को घर में एंटर करता है नार्ड की आत्मा एकदम से नॉर्मल हो जाती है, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। सारा कमरा सजा हुआ था एंड नार्ड अपने बच्चे को लेके वहाँ पर बैठी हुई थी। मैक अपने बच्चे को देख के काफी खुश होता है। अल्सो वो काफी टाइम नार्ड के साथ बिता रहा था। एज वी नो की मैक को ये नहीं पता है कि नार्ड असल में मर चुकी है। फिर मैक नार्ड को बोलता है कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो नार्ड बाहर जाने से मना करती है। मना क्यों ना करती, चुड़ैल जो बन गई थी। तो मैक नीचे होटल से खाना लेने के लिए जाता है तो सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे कि ये उस अपार्टमेंट में जाके भी जिंदा कैसे बच गया और उसे ये पता तक नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। वो खाना लेके ऊपर वापस आ जाता है, बट जब वो ऊपर जा रहा था तो मिंट नाम की एक लड़की मैक को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे सच्चाई बता नहीं पाती। अगले दिन भी सब उसे घूर रहे थे तो वो वेटर एंड मिंट को डायरेक्टली कन्फ्रंट करके ये पूछता है कि तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे घूरे क्यों जा रहे हो। पर ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते। जब मैक वहाँ से चला जाता है तो वेटर कहता है कि मैक के आने से वैसे भी नार्ड की आत्मा किसी को परेशान नहीं कर रही, तो अब हम सब ने उसे घूरना बंद कर देना चाहिए। देन मैक अपने मॉम के घर पर जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे सच्चाई बताती है कि असल में नार्ड कब की मर चुकी है। पर मैक को लगता है कि उसकी मॉम नार्ड को पसंद नहीं करती, इसलिए वो ऐसा बोल रही है और वो अपने माँ के साथ झगड़ा करके रात को वापस आ जाता है। तो जब वो रात को वापस आता है तो उसकी तबीयत खराब लग रही थी। अब गाइस ये रात को वापस आया है एंड इसकी तबीयत खराब है, ये वाली बात को आप लोग याद रखना। देन मैक अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, उनके साथ फोटोज लेता है एंड ओवरऑल अब सब कुछ सही चल रहा था। पर उस रात को नीचे सब अपार्टमेंट्स वाले लोग बैठे हुए थे एंड मिंट ने थोड़ी सी शराब पी हुई थी, तो वो सबके साथ गप्पे मारते हुए नशे में नार्ड की आत्मा को चैलेंज कर देती है। और जब वो रात को अपने घर पर जा रही थी तो नार्ड की आत्मा मिंट को काफी डराती है एंड उसे मारने की कोशिश करती है। पानी सर से ऊपर जा रहा था, इसीलिए जितने लोग अपार्टमेंट्स में बचे हुए थे वो लैंडलेडी के साथ मीटिंग करते हैं, जहां मिंट लैंडलेडी को एक मॉन्क की वीडियो दिखाती है जो एक लड़की पर एक्सॉर्सिज्म कर रहा था। और ये वही मॉन्क है जिसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था। मिंट कहती है कि ये मॉन्क काफी पावरफुल है, इसे बुलाया तो नार्ड की आत्मा यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए मिंट एंड लैंडलेडी उस मॉन्क से मिलने के लिए काफी लंबी जर्नी तय करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। एंड सरप्राइजिंगली मॉन्क इनकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाता है। रात तक ट्रैवल करके मॉन्क अपने डिसाइपल के साथ इन अपार्टमेंट्स के पास पहुंचता है और फाइनली वो ऊपर नार्ड के कमरे में 4th फ्लोर पर जाता है जहां नार्ड अपने असली रूप में थी। वो मॉन्क पे पहले हमला करती है पर कोई भी फायदा नहीं था। मॉन्क अपने हाथ के इशारों से ही नार्ड को कंट्रोल कर पा रहा था। वो फाइनली नार्ड को मुक्ति देने वाला था कि तभी बाहर से मैक वापस से घर में आता है एंड मैक भी नार्ड एंड अपने बेटे का इविल रूप देखकर काफी डर जाता है और उसकी आंखें खुलती है कि इतने दिनों तक वो इन आत्माओं के साथ रह रहा था। पर यहाँ पर ये ट्विस्ट आता है कि मॉन्क मैक को ये कहता है कि असल में तुम भी मर चुके हो। और वो कैसे, ये पूछने पर मॉन्क मैक को एक विजन दिखाता है कि जब मैक अपने मॉम से झगड़ के रात को नार्ड के पास वापस आ रहा था तभी एक कार एक्सीडेंट में मैक मारा गया था एंड तब उसकी आत्मा नार्ड के पास वापस आई थी। और इसीलिए जब वो वापस आया था तो वो बीमार लग रहा था। मैक को पता लगते ही वो काफी दुखी होता है, पर वो मॉन्क से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके परिवार के साथ रहने दो, यानी कि उसके बच्चे एंड नार्ड के साथ।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी तो नहीं की है, पर वो उसे पत्नी मानता है और वो एंड नार्ड कभी भी आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और वो ये प्रॉमिस मॉन्क को करता है। प्यार सच्चा है ये देखकर मॉन्क इन दोनों को मुक्ति ना देके हमेशा के लिए इसी कमरे में सील कर देता है और ये कपल भी हमेशा के लिए इस घर में रुक जाते हैं बिना किसी को कभी परेशान किए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने ये देखा कि कैसे एक कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, पर इनके पेरेंट्स ने इन्हें अलग किया। देन जब नार्ड अपने पेट के बच्चे को अबॉर्ट करने गई तो वो खुद भी मारी गई, पर उसकी आत्मा ने मैक का काफी वेट किया। मैक वापिस अब्रॉड से नार्ड के लिए घर पर आता है और नार्ड ने मैक से ये बात छुपाई थी कि वो मर चुकी है और ये लोग साथ में रहने लगते हैं। और कुछ दिन साथ बिताने के बाद मैक का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत होती है। बट आखिर तक प्यार सच्चा होने के कारण मॉन्क ने इन दोनों को इस कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी और इन दोनों से उसने प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। मूवी में मैक के मरने का ट्विस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। ऑल्सो मूवी की सराउंडिंग भी काफी मस्त थी, सारे कैरेक्टर्स एकदम सूट कर रहे थे और इसी के कारण इस मूवी को देखने में मुझे काफी फील आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमें रोमांटिक टच भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल मूवी देखने में काफी मजा आता है। तो दोस्तों ये थी घोस्ट वाइफ मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। ऑल्सो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड इस वीडियो को सबके साथ शेयर करे ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े एंड मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।